जय गुरुदेव राम दाम अपने चलो भाई दाम अपने चलो भाई जगत तारम सब मेला जगत तारम सब मेला दुलाले मां यह कहना भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर करो यह काज तिल रहना दाम अपने चलो भाई पराए दे क्यों रहना सतगुरु सतनाम तुम भूला वो परना ओटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुम भूला वो परना
रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करतार तुम कोला को करना हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम कोला को करना नील नील सखी बाण उतारे नील नील सखी बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुम कोला को करना अनामी पुरुष करता तुम कोला को करना तुम कोला को करना सतगुरु सतनाम तुम कोला को करना तुम कोला को करना प्रेमियों, ये देश जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं, ये अपना देश नहीं, ये दूसरे का देश है। हमको यहाँ लाकर यहाँ बंद कर दिया और जाने का रास्ता बंद कर दिया, तो हम परदेश अब रह नहीं। अपना देश तो है, अपना देश होता तो हम जलनते मरते थे, न जलनते न मरते, ऐसे ही रहते। तो जो चीज़ें हमारी थी हमने आज मान रखी है, वो हमारे साथ जाते। तो ना आप यहाँ रह सकते हो, ना आपके साथ कोई साथ सामान जा सकता है। जितना भी आपने इकट्ठा किया, यह है परदेश। अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया और उसने ये कहा है कि देखो मेरे देश का ये नियम है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा करो बुरा करो।
हमारे देश का जो काम करोगे उसका आपको यानी कर्जा देना पड़ेगा। कर्म कर्जा है, हम इसकी वसूली करेंगे, साफ साफ उसने कहा। और तुम अपने घर में जाना चाहते हो तो जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारे देश का जो कुछ भी अच्छा बुरा ला दोगे, पाप और पुण्य, तो वो सब आपको ही देना। अब कर्जा न तो अदा होगा और न देश से आपका छुटकारा होगा। आप रहोगे परदेश में, तो आप अपने घर में जाने की तैयारी को करते रहे। मनुष्य शरीर मिला, इसी मनुष्य शरीर से, मनुष्य मंदिर से एक जिस पानी वैजित है, इसी से जाने का रास्ता है उसके पास पहुँचने का। तो वो तो रास्ता आप चलते रहिए। तो ये सब सामान इकट्ठा करते हो, तब तक उसका समय पूरा हुआ, क्योंकि 100 की पूंजी है, आपको दे रखी है, तो आपने लाख से मुँह से निकाल दी। पूंजी खत्म हुई, उसने कहा चलो निकलो अभी। तो आप वहाँ किसी जंगल में हो, किसी शहर में जा रहे हो, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो, उनका मकान अभी खाली करो, ये तो उसका मकान है आपका तुरंत। तो फौरन उसी जगह पर 1 मिनट भी लगेगा खाली करा लेगा। मकान ये पड़ा आपका तुरंत, ये मनुष्य शरीर आपका नहीं है, ये खाली पड़ा, सब सामान जो जहाँ है सब वही पड़ा। उसने कुछ नहीं ले जाने दिया, न पहचान कराने दी, न सुनने दिया, न बोलने दिया, न समझने दिया, फट मकान से निकाल बाहर कर दिया। तो ये फिर ले जाकर 4 खानों में बंद किया। पशु है, पंछी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इससे बंद कर दिया। और भारी गलती की तो बड़ा जेल खाना रखा उसने, उन लड़कों में ले जाके वहाँ बंद कर दिया, डाल दिया। तो आप तो परदेश के परदेश में रहे। अपने घर में आपने कभी भी जाने का यत्न नहीं किया, न तो आपने किसी से पूछा कि भाई मेरा कोई और भी घर है। तो आप कहावत में तो कहते हो स्वर्ग में, स्वर्ग है हमारा घर। कभी कोई कह देता वैकुंठ है, कभी स्वर्गवास हो गया, कभी वैकुंठवास हो गया। लेकिन ये आपको मालूम है स्वर्ग का, ना आपको वैकुंठ मालूम, ना स्वर्ग मालूम, और ना आपको 4 खाने मालूम, ना वो नरक मालूम, कुछ भी पता नहीं है। अभी तो मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा रह रही है उसी का ज्ञान है, उसी की पहचान है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए और आ गए तो हमको कहाँ जाना, यही उसका प्रश्न नहीं है। वो तो खा रहा है, सो रहा, खा रहा, सो रहा। इसमें खाने और सोने में और काम करने में क्या ढूंढता आनंद? तो आनंद तो इसमें है नहीं। अगर आनंद होता तो आपको मिल गया, बच्चे में, बच्ची में, इसमें, उसमें, धन में, पगार में, राज में, पाठ में कुछ आनंद होता तो आपको मिल गया। ढूंढ रहे हो, क्यों ऐसा ढूंढ रहे हो? वह हमको आनंद मिल जाए, आपने छोड़ दिया। जिस आनंद को छोड़ दिया उससे आप वंचित हो गए। अब उसी की खोज कर रहे हो कि देखने में मिल जाए, सुनने में मिल जाए, बोलने में मिल जाए, खाने में मिल जाए, इसमें मिले, उसमें मिल जाए, हर चीज़ों में, लेकर कहीं नहीं मिलता। आपको सारे विश्व का खजाना इकट्ठा कर दिया जाए, ये रुपये पैसा लो, ये रखा, तो आपको आनंद मिल जाएगा? कहते कुछ नहीं, यार कुछ नहीं, और क्या चाहते? खोज कर रहे हो तो खोज आप उन फकीरों महात्माओं के पास जाओ जिन्होंने आनंद प्राप्त किया, जो आनंद का सागर उसको जानते हैं और प्राप्त करते हैं, उनके पास जाओ। वो रास्ता बताएंगे मनुष्य मंदिर में कि तुम अपने घर में कैसे जाओगे वापस, जहाँ जल नहीं होता, बरल नहीं होता, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई, मरता नहीं, जन्मता नहीं, और कोई दफ्तर नहीं, कोई कारखाना नहीं, बच्चे है, न स्त्री है, न ये न वो। ऐसे घर को छोड़ करके परदेश में इन खोलों में बंद किए जा रहे हैं, ये जेल खाने, ये मनुष्य शरीर तो जेल खाना, इसमें बंद हो गए। फिर इसमें अधिकार दे दिया कर्मों का, अपने अधिकार से, अपनी इच्छा से कर्म करते हो, उस कर्मों का पड़ गया बंधन। फिर वो हिसाब मांगेगा, जाओ हमारा दो, जो कर्म कर जाओ वो, और उस पर जो ब्याज चढ़ा वो दोनों दे दो। तो आप कैसे अदा करोगे?
तो फिर बंदे करेगा वो, फिर पशु पंछी को बंद करेगा और मार बात करके वहाँ वसूल करेगा। वसूल करने के बाद नहीं दे सकते हो तो ले जाएगा नरक में, वहाँ बंद करेगा, वहाँ वसूल करेगा। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ अभी मनुष्य शरीर है, घर से सीधे लौट चलो अपने, ताकि तुम्हारा बचाव हो जाए। तो सत्संग महापुरुषों का मिलना चाहिए जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। वो नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। ऐसे ही परदेश में आए हो, सब सामान इकट्ठा कर रहे हो और सब छोड़ के चलो। लड़का चला जाएगा, स्त्री चले जाएगी, हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाओ। अब कौन से यहाँ रहने के लिए आए? परदेश है, किराए का मकान है, उसमें रह रहे। होशियार यह हो कि जिसने मकान दिया उसके मकान में बैठ के अपनी जीवात्मा को जगा लो। और उसने कहा देखो मैंने तुझको शुद्ध है, साफ मकान दिया, इसमें गंदगी नहीं रखी है, आपको दे दिया। तो आपने उस दिन और रात झूठ बोलकर, धोखा देकर, बेईमानी करके, मार करके, काट करके, पाप से पुण्य से इस घड़े को आपने भर दिया गंदगी से। अब जब आया तो उसने कहा निकल के जब हिसाब किया तो उसने पूछा कि भाई तुमने हमारे मकान को गंदा क्यों किया? हमने तुमको साफ सुथरा दिया था, उसमें कोई गंदगी नहीं थी, तो ये क्या रख दिया मेरे मकान में? तो फिर तुमको सजा देगा, पूछेगा। तो आप उसके मकान में गंदगी जमा करते हो, उसके मकान को शुद्ध साफ नहीं रखते हो। बाहर किसी के मकान में किराएदार रहो और मकान मालिक आ जाए तो कहेगा देखो भाई हमने तो आपको इसलिए जाते हैं, इसकी गाड़ी बारी करोगे, इस दीवार पर जाला मारा नहीं लगेगा, इसको ठीक ठाक रखोगे तो आप रहोगे और मकान को भी ठीक रखो। और कहा भैया हम ऐसे मतलब किराएदार को नहीं चाहते जो हमारा मकान गंदा कर दे, चलो चलो निकलो निकलो निकलो। तो मकान मालिक मकान से निकाल देगा, फिर आप लूटते फिरो। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर का भी मतलब मकान मालिक है, तो कहता है तुमने गंदा कर दिया, चलो निकलो। अच्छा आप क्या करोगे? तोपे, बारूद, बंदूक और ये सबको खड़ा कर दो। तो चला तो क्या बेचारा राष्ट्रपति अभी पीछे था, कितने दिन बेहोश रहा, सब तो उसके साथ है, लेकिन कोई कर सका तो? और ले गया पकड़ के, ले गया। अब जो जो कर्म किए उसकी सजा देगा। इसी तरह से सब जीवों के साथ, राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, धनी हो, मानी हो, विद्वान हो, सबको पकड़ेगा वो, छोड़ेगा किसी को नहीं। वो कहेगा ये देखो ये तुमने ये किया, ये कर्जा दिए जाओ, आप कैसे दो? तो वादा करेगा। बोलो आप थोड़ा सत्संग सुनो। जो सत्संग में जो सत्संग मिले कोई बारा, गाड़ी एक दोई हो एक से। सत्संग मिलना चाहिए महापुरुषों का। किसी को बड़े सौभाग्य से, यानी मतलब ये है कि प्रारब्ध जो लगे कर्मों का, उससे कभी सत्संग मिल जाए तो उसका महापुरुषों ने कहा कि घड़ी थोड़ी देर में निपटारा होता है, क्योंकि सूरज जो है वो दोनों आँखों के बीचों बीच में बैठी है। मेरी तरफ देखो ध्यान से, ये देखो ये है, इसी के नीचे दो आँखें, दो कान है, दो नाक। अब ये डंडा है, ये आकाश का डंडा है, ये आपको दो आँखों से दिखाई देता है। इसके अंदर की आवाज़ आपको दो कानों से सुनाई देगी, और ये जो कुछ भी गंदगी सुगंधी जो कुछ है वो बाहर से आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन जीवात्मा तो इसके ऊपर बैठी है, इसी के ऊपर बैठी हुई है। ऊपर में स्वर्गलोक का नाका और नीचे मृतलोक का, ये मनुष्य शरीर है। अब बीच में गंदगी को आपने यहाँ जमा किया। अब कोई कहता है जीवात्मा नाक में, कोई कहता है मुंह में, कोई कहता है गले में, कोई कहता है यहाँ,
कोई कहता नाभि, कोई कुछ कहता, कोई कहता, पता तो किसी को है नहीं, कुछ कहते हैं। लेकिन सही बात यह है कि दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठी है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं, दरवाजे पर है। और इधर में एक कंठ है, इधर में हृदय है, इधर नाभि, इंद्रिय द्वार होता है। इन चक्रों में उसका प्रकाश, उसकी वजह से हरकत करते हैं। सूरज में प्रकाश बहुत है, ये सूरज है उससे भी ज़्यादा प्रकाश है, उसकी वजह से हरकत होता रहता है। अब प्रकाश को सिमट जाए तो ये इसमें काम नहीं करेगी, और यहाँ से सिमट जाए तो फिर मतलब ये गुदा काम नहीं करेगी। गुदा से सिमट के इंद्री पर आए तो नीचे को, नाभि में आ जाए तो नीचे का ऐसा काम नहीं करेगा। इस तरह से अगर यहाँ आ जाए तो फिर नीचे का गति रुक जाती है, इधर सिमटा हो जाता है और सूरज यहाँ बैठे हुए जाएगा। तो बीच में गंदगी है, ऊपर में स्वर्ग और नीचे मृत्यु। अब उस गंदगी को अगर साफ करो तो दाखिल हो जाओ स्वर्गलोक में। तो आप मनुष्य शरीर में जिंदा तो स्वर्गलोक जा नहीं रहे हो, और मरने के बाद में साबुत मानते हो तो वो स्वर्ग चला गया तो उसका साबुत आप कोई चिट्ठी पत्री उसकी आई कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, या तुमने स्वर्ग को जाते देखा, तुम दरवाजे पर बैठे हो, सबके सब जितने भी मनुष्य शरीर में आए सब दरवाजे पर बैठे हुए, मृत्यु का उधर। अब जो कर्मों की आपने गंदगी जमा की वहाँ तो ये पानी जा नहीं सकता कि चलो गंगा स्नान कर लिया धुल गया होगा, चलो हमने आग जला दी तो कर्म जल गए होंगे, चलो मनुष्य शरीर जला दिया तो कर्मों में आग लग गई होगी। जब मनुष्य शरीर के अंदर कर्म है ही नहीं, कर्म तो उसने ऐसी जगह पर जमा रखा है जो इससे ऊपर है, तो न पानी जा सकते, न तलवार जा सकती, ना जा सकती। और कहते हैं सत्संग मिले तो उससे पता चलेगा कि कर्म कहाँ जमा है। तो उसमें क्या करो, अग्नि प्रकट करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। चंदन से जब रगड़ होती है तो आग पैदा हो जाती है। तो योग तो जीवात्मा से तो मतलब ये अग्नि प्रकट करो। तो इंद्रिया जो है जड़ है, इंद्रियों से पूजा होगी जड़ की। तो इंद्रिया भी जड़ है और चीजें भी जड़ है, लेकिन सूरत है चेतन, और चेतन से परमात्मा भी चेतन। उस चेतन से चेतन की पूजा करो, उपासना करो तो आग पैदा हो जाए। वो आग जब पैदा हो जाएगी वो तो योग रूपी अग्नि है, तो उसमें कर्मों में चिंगारी पड़ेगी जब जल जाएगी, सारा ढेर जल जाएगा। और जब साफ हो जाएगा तो मन है, बुद्धि है, चित्त है का ये निर्मल हो गए। अंतःकरण भी निर्मल हो गया और सूरत भी निर्मल हो गई। तो कहते हैं गोस्वामी महाराज, नींदो नयन त्रिसित में भयो उन चितवत कौशल को गए। मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की तीसरी आंख खुल गई, तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया, और मैं उधर देखता हूँ कौशलाधीश, यानी अयोध्यावासी। वो अयोध्या नहीं, ये यहाँ की मृत्यु वाली अयोध्या नहीं, उस सहदल कबूल में अयोध्यावासी। कहते हैं राम बिलो मोह मुस्कान, मुझको देख करके खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे। और निर्मल जन सो मोह पावे, मोह चिल छद कपट नहीं भावे। जो निर्मल हो जाए मुझको प्राप्त कर सकता कोई नहीं हो। तो उसका वो दर्शन कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। जब प्रसन्न हुए तो उधर माज तो नंद गिराया। मैंने उधर उस पार जाके देखा कि ये अंड की रचना क्या है, स्वर्ग की वैकुंठ की कैसी रचना। तो नीचे को निगाह डाली तो मृत्यु भी दिखाई दिया, वहाँ से सब दिखाई देता, स्वर्गलोक की, वैकुंठ की, मृत्यु की दिखाई देता, और भी नीचे के जो है सब दिखाई देता। कहते हैं कि मैंने वहाँ देखा, और फिर क्या देखता हूँ, जब ऊपर को देखा तो बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से लोग हैं, तरह तरह के लोग, भांत भांत के, एक दो नहीं गिनने में नहीं आ सकते, इतने लोग हैं। विचित्र विचित्र अद्भुत रचना। अब यह है कि जब उन्होंने अपना अंतःकरण साफ कर लिया, अंतःकरण इसको कहते हैं, ये है अंतःकरण, ये अंतःकरण घर का नहीं, ये नहीं। तो वहाँ तो सफाई हुई है, गंदगी तो सब
जुगान की जन्म जन्मांतरों की सब यही जमा। और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक वो जीवात्मा जान नहीं सकती। उसकी आँख नहीं खुलेगी और कान नहीं खुलेंगे, उसकी नाक नहीं खुलेगी, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें हैं, एक आँख है, एक कान है, एक नाक। शरीर में 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक। शरीर का अलग काम है और उसका अलग। अब ये कान बंद हो जाए तो सुनाई नहीं देगा, आँख बंद हो जाए दिखाई नहीं देगा, और नाक बंद हो जाए तो सुन नहीं सकते। इसी तरह से आँख बंद हो गई कान और नाक बंद हो गई तो कुछ भी दिखाई सुनाई और सुनने को नहीं मिलता। खुल जाए उधर देखने लगो, इधर भी खुल जाता। अब देखिए आँख खोल लीजिए तो सब देखेगा। आँख खुलने के पहले कहेगा कुछ नहीं, ये सब कोई चीज़ नहीं। कहते मकान है, कह रहे कुछ, कह रहे बहुत सुंदर बनाऊंगा कुछ। ऐसे ही आप भी कहते हो जब आँख नहीं खुली तो कहते हो परमात्मा नहीं है। फिर क्या कहते हो, अरे वो तो निराकार है। भाई निराकार कैसे? आँख बंद होने पर ये सब निराकार। तुम्हारे माँ बाप भी तो निराकार हो जाते हैं अंधे पे। अंधे के लिए क्या? उससे पूछो कोई रूप है तो कह रहे कुछ नहीं। ऐसे आप कहते हो उसका कोई रूप नहीं, तो निराकार, उसका कोई आकार नहीं। लेकिन सही सच्ची बात तो उसका आकार है। आकार नहीं होगा तो बनाएगा कैसे? इतनी बड़ी जो रचना करेगा, आपका अगर आकार हो तो क्या बनाओगे? आकार है तभी तो ये कारखाने पर सामान बनता है, और आकार न हो तो क्या बनाए? ऐसे उसके भी आकार है, तो उसको कह देते हैं निराकार। अब समझते बूझते कुछ नहीं, अंधे, आंखों के अंधे, और सब ऐसे कहते जाते हो तो निराकार हो, तो निराकार। और महात्मा कहते हैं कि भाई वो साकार है। जब आँख खुल जाएगी, जब तीसरी आँख खुल जाएगी तो वो साकार, तो साकार, आँख बंद हो जाए तो निराकार, बाहर की आँख बंद हो जाए तो ये सब निराकार। इसको समझना चाहिए। तो कहते हैं भाई सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसी को ये भेद कैसे पता चलेगा इस जीवात्मा का परमात्मा का, कि कैसे वो देखेगी सुनेगी कैसे? उसकी वो बोलता भी तो है, तो बोलने सुनने के लिए उसके पास कान चाहिए। तो जब आपके पास कान नहीं होगा तो उसकी बोली कैसे सुनेंगे? तो वेदों को जब उन्होंने लिखा तो वाणी सुनकर तो लिखा, तो कान हो गए तभी तो सुनाई दिया, और कान नहीं हो गए तो कैसे सुनाई देगा? बाहर की कोई आवाज़ ना हो, कोई भी, आप चुपचाप बैठे रहिए तो आप कान कुछ नहीं करेंगे। थोड़े दिनों में आप बहरे हो जाओगे, क्योंकि कोई आवाज़ तो है नहीं। जब तक यहाँ कोई आवाज़ नहीं होगी तब तक मतलब आपको कुछ भी सुनने और समझने को नहीं मिलेगा, कुछ भी। और जब आवाज़ होगी तो ये कान, ये बाहर की जड़ आवाज़ को पकड़ के अंदर वाले कान को दे देते हैं। बस इनका काम इतना ही है। अंदर तो चेतन बैठा है और बाहर जड़ खोल है, वह इतना ही फर्क है। और बंद हो जाए तो आवाज़ पकड़ेगा नहीं, तो अंदर नहीं देगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाहर के कान बाहर की आवाज़ पकड़ते, अंदर के कान को देते, जीवात्मा के कान को, तब वो समझती है। अब कान न पकड़े आवाज़ तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सब बहरे हो गए, समझ नहीं हो गए। इसी तरह से दुनिया अंधी और बहरी है, और भगवान के संबंध में कहती है कि भाई मरने के बाद स्वर्ग में कौन मिलता है, और निराकार है वो, उसका कोई आकार नहीं। और महात्मा जितने भी हैं सब कहते हैं साकार। बातचीत होती है, उसका रूप देखा जाता है, उसका स्थान है, उसकी बोली सुनी जाती है, सब कुछ है। लेकिन देखने वाले कहते हैं, जिन्होंने देखा उसको, और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते नहीं, और नहीं मानते। तो किसको मानते? कोई जड़ को मानता, कोई पेड़ को मानता, कोई पत्थर को मानता, कोई किस चीज़ को, कोई हवा को मानता, कोई कहेगा ये सूरज है। इस तरह की बात करते हैं और उनको मिलता जुलता कुछ। मनुष्य रूपी मंदिर में घाट है, जिस घाट को आपने छोड़ दिया उसी पर बैठो। लेकिन महात्मा जब बताएंगे तब, क्योंकि बिना उनके बताए आपको पता क्या ये घाट कहाँ पर है? जब घाट पर बैठ जाओगे तब चेतन क्रिया चेतन की होगी, और अभी जड़ क्रिया जड़ से कर रहे हो। तो शरीर जड़ है और इंद्रिया भी जड़ है, तो इन जड़ चीज़ों के साथ आपका काम है, चेतन के साथ कोई काम नहीं। और ऊपर की तरफ में जब आप मुड़ोगे तो चेतन के साथ उसकी आवाज़ भी आ रही, उसका प्रकाश भी आ रहा है, उसकी सुगंधी भी आ रही। तो चेतन क्रिया काम करने लगे, जब सूरज काम करेगी तो आप
अपने आवरण को उतार ले, गुरु की मदद से बात काम हो जाएगा। वही कहते हैं कि सत्संग मिल जाए तो एक घड़ी में निपटारा होता है, एक घड़ी में देर नहीं लगती, पलक के मारते में काम होता है। लेकिन मिलना चाहिए सत्संग और द्वार पढ़ो। सत्संगत यह जीव को लगे जो अंदर जाए। अब महापुरुष कहते हैं भाई सत्संग जीव को अगर लग जाए और घाट मिल जाए उसको और घाट पर बैठ जाए तो अंतर घाट वर्णन किया है। जब तक घाट अंदर का नहीं मिलेगा तब तक जीव बेचारा कैसे लग सकेगा? वो तो आधार है। जब किसी के साथ लगेगा तो देखेगा, मान लो कोई तार है उसको पकड़ लो तो उसका आधार मिल गया, या कोई सामने देखो उसका आधार मिल गया। तो जब तक आधार नहीं मिलता तब तक वो क्या देखेगा और कैसे चलेगा? तो ऊपर से आ रहा शब्द उसी को कहते हैं नाम धुनी, वेद वाणी, आकाश वाणी, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को आयत कहते हैं, उसी को साउंड कहते हैं। ऊपर से आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को बाहर के कान नहीं सुनेंगे। और जो सूरत में कान है वो एक कान, वो आवाज़ सुनता है। उसको अगर कहीं भेद घाट पर बैठ के महापुरुष बता दें और आप बैठ जाओ तो उस आवाज़ को सुनो, सुन के पकड़ लो, क्योंकि उसी आवाज़ को पकड़ के आए हो और आवाज़ छूट गई। अब जब छूट गई तो इंद्रियों के घाट पर ढूंढ रहे हो, इंद्रियों के घाट पर तो आवाज़ है नहीं, इसलिए आपको आवाज़ मिली। उसी आवाज़ में रस है, उसी आवाज़ में आनंद है, उसी में प्रकाश है, उसी में शक्ति है, उसी में ज्ञान, उसी में शब्द है, सब कुछ है। उसको ढूंढ रहे हो आप तो इधर बाहर कहीं मिलेगा नहीं। अब वो कहते हैं अंतर्घाट, उस पर आ करके और सूरत मतलब ये है कि महापुरुषों की कृपा हो और भेद मिल जाए तो ये मतलब उसको पा सकते। तब तो घड़ी कहते हैं घड़ी में महात्मा इधर से उधर चले जाओ और सत्संग न मिला और महात्मा घाट बताने वाले ना मिले तो मतलब ऐसे महात्माओं को पहचान नहीं सकते। आपके बीच में रहे आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन कौन, इनके पास क्या। तो सत्संग मिलना चाहिए। जब वो कुछ वचन और वाणी खोले तभी कुछ पता चलेगा। ऐसे तो कुछ वो चुपचाप रहे, बहुत से महात्मा चुपचाप रहते कुछ नहीं बोल रहे तो आप उनसे कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग मिलना चाहिए क्योंकि आप तो यहाँ उलझे हो, फंसे हुए हो, भटके हुए हो। ये तो भ्रम का स्थान है। शंका अति दुखदायी, सब शंका में रह रहे हैं। एक छोटी सी बात है, कई बार हम आपको सुनाते, किसी का पत्नी हो और कोई आदमी कहे तू घर में क्या बैठी है, देख तेरा आदमी फलानी लड़की से बातचीत कर, बस सरकार होगी, सड़क गई, बस खाना नहीं बनेगा, बात नहीं होगी, लड़कों की सेवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मारा पीटी ये वो। बात तो कुछ नहीं थी लेकिन किसी ने शंका दिला दी। अब शंका का स्थान है, हर वक्त 24 घंटे शंका दिला रहती है और बिना सत्संग के शंका दूर नहीं होगी। शंका तो उसको लुकवान हुक्म भी दूर नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी दवा खिलाए, दवा से कहीं शंका जाएगी। शंका तो वहाँ पर उसको गए उस वचन बोध से जाएगी, वो सत्संग मिलता नहीं, सब शंका पड़ेगी। मेरा ये कर रहा, मेरा लड़का ये करता, मेरा चाचा ये करता, मेरा भाई ये करता, मेरा वो कर रहा, मुझे हाथ मार पे आ रहा, तो मुझे लूट लिया, तो ये सब शंका है। शंका के देश में तो रहते ही हो, और यहाँ क्या है? यह कुछ है, तुम्हारा कुछ है। कोई लड़का साथ आया था, ये लड़की साथ आई थी, मुझे आया, बीच में साथी बन गया, मेरा तो मोह ममता में फंस गए। जब इसमें फंस के अभी जाने लगे, आए मेरा जा रहा, आए मेरा, अब रो रहे चिल्ला रहे। ये नहीं सोच रहे हो कि भाई हम भी तो कुछ नहीं करने आए थे, अब जो दिया है वो हम सेवा कर दी, अब लेने वाला जिसने दिया वो ले जा रहा, हम उसमें क्या कर सकते? जिसमें आपका बस नहीं उसमें गाली गलौज करते कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों? तेरी समझ, तुम्हारी समझ से वो करता है। अरे भाई तुम देखो उसके खेल को, ये माया का खेल है, छाया का, यहाँ सब छाया, अंदर का रूप तो कोई देखता नहीं, सब बाहर देखता। ये काला है, सांवला, अंधा, ये ऐसा है, लगड़ा है,
ये ऐसा वो ऐसा ये देखते हो। और चला जाएगा तो चाय की लोगों में चाय गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं। एक दफे गई फिर कभी हाथ आने वाली सब चाय, सभी चाय, अभी सभी चाय ही हो क्या। ये गायब हो गई तो कहाँ चला गया। अब वो तो बेचारा गया, बेचारा फूक दिया, उसको गाड़ दिया, पानी में डाल दिया, तो अब कहते वो मिल जाए, अब वो मिल जाए, अब वही मिल जाए, तो कैसे मिलेगा। छाया के लिए होते हैं, उसकी जीवात्मा के लिए तो नहीं। और जीवात्मा निकाल के अलग कर दी, खोल अलग हो गया, खोल है किसके लिए। तो भरम है, इन्हें संसार के खोल के लिए भरम। बोलो। माई बाल खटकत रहे कालवली की दाव। भाई असल में बात यह है कि महापुरुषों का सत्संग मिले, जब भेद मिले मालिक का, तो एक टकटकी लगाए कैसे कि माँ बच्चे की तरफ में ताकती रहती है। मेरा बच्चा छोटा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या करता भूखा है, उसको देखती रहती है, टक टक लगाई रहती है। एक गाय है, अपने बच्चे को छोड़ के जाती है वहाँ चरने, तो बराबर ऐसे आँख किए रहती है, ऐसे चारा भी चलेगी करके, यानी अपनी तवज्जो को उसके पास पहुँचा देगी। और ग्वाला खड़ा रहेगा तो उसे मालूम है कि इतनी देर तक हमको जाने नहीं देगा, समय का उसको पता है। और जैसे ही ग्वाले ने आवाज़ दी कि चलो चलो, बस उसके बाद इतनी जोर से वहाँ से चलती है, दौड़ती हुआ करके अपने बच्चे के पास गिरती है, और बच्चे को सुनती है, चाटती है, और फिर उसको दूध पिलाती है। और कितना खुश होती, कितना प्रसन्न होती, पूछ चलाती, खुश हो जाती। कहते हैं कि ऐसे ही मालिक को घाट पर बैठ करके याद करो, मालिक को टकटकी लगाएगा, मिलेगा। वो तो अंतर में है, रास्ता है उसका, है तो दूर लेकिन है पास, गंदगी की वजह से बहुत दूर है। और गंदगी हट जाए, ये आपके बादल आते हैं तो मालूम होता है कि सूरज चला गया, अब नहीं। लेकिन क्यों ऐसा, आपकी आंखों को ढक लिया, बादल ने आपकी आंखों को ढका, सूरज को नहीं ढका। सूरज तो वैसे ही है, सब जगह प्रकाश कर रहा, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने का बादल हट जाएगा तो साफ हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर में जो गंदगी जमा, उसको हटाओ, सामने दिखाई देता है, सामने मिलेगा, तो दिखाई देता है। तभी तो दर्शन किए, कबीर ने दर्शन किया, तुलसीदास ने दर्शन किया, रैदास ने दर्शन किए, मीराबाई ने किए, कलयुग में बहुत महात्मा है, उन्होंने दर्शन किया। आप भी कर सकते हो, ये तो नहीं कहा उन्होंने दर्शन किया आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन रास्ता तो मिलना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर भी तो आँख है, तो उन्हीं के पास आँख थी। तुम्हारे पास आँख है, तुम्हारे पास कान है, नाक है, दरवाजा तुम्हारे पास है, लेकिन कोई चलाने वाला मिलना चाहिए कि भाई ये रास्ता अपने घर में जाने का, ये तो परदेश है। अच्छा कितने दिनों तक आओ, अभी जा रहे, ये तो डेरा कूच है, धर्मशाला में कह देता हूँ 2 दिन 3 दिन, ये धर्मशाला भाई, 2 बरस 4 बरस 10 बरस 20 बरस 50, चलो निकलो, हमारे मकान से निकलो। क्योंकि खारिज किया हुआ सामान उससे जीवात्मा को बंद करके काम ले रहा, वो तो हमेशा एक रस रहेगा नहीं। अभी बच्चा है, फिर अभी किशोर हुआ, फिर जवान, बस बुढ़ापा, बस झूलने लगा। अब वो मसाला यानी मतलब एक पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, अब काम नहीं करना चाहता। अब जब नया नया बनाया था तब तो बड़ा रंग रोगन अच्छा था, अब पुराना हो गया, वही शक्ल खराब लगती। तो आप कहते हो माँ बाप मर गए, अब अच्छा नहीं लगता, अब इसकी शक्ल दिखाना खत्म हो जाए, आपकी शक्ल अच्छी है, उसकी हम कुछ नहीं। पहले वो आपको अच्छा समझता, तुम बहुत अच्छे हो, और आप भी उसको अच्छा समझते थे, आप कहते नहीं कुछ नहीं, अब मर गए। तो अब ये दशा है, शंका है ना, है वही, दूसरा नहीं, सूरत वही, आदमी वही, अब उससे कहते मर जाए। अब लोग घर घर में जो बुढ़े हो जाते हैं, अरे मर जाए जल्दी से, खत्म हो जाए। खत्म कैसे हो जाए, खत्म तो समय से होगा, जितने दिन का समय उसका भी बाकी है, श्वासों की पूंजी उतने दिन रहेगा, बाद में खत्म। बाद में तुम कहो न जाओ न जाओ, तुम्हारे कहने न कहने से क्या चला जाएगा। शंका वाले देश में रह रहे हो, आज कुछ है और कल कुछ, बदल जाओगे, बदल जाते हैं। माँ को छोड़ देते हैं,
पत्नी को छोड़ देते, बच्ची को छोड़ते, बच्चे को छोड़ते, मित्र को छोड़ देते, शंका ही से, शंका से सब बिछुड़ जाते। और शंका न रहे तो घर में चले चले, शंका ही से भूल भुलैया आप क्या, ये करो, सच्चा रास्ता ढूंढते नहीं हो, ये करो, इसको कर लो, इसको, उसी में फंसे रहते हो। कोई सच्चा रास्ता बताने वाला है, कहेंगे नहीं ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो उसी शंका में फंसे रहेंगे, घर नहीं पहुंच सकते हो, है परदेश। क्योंकि जो कथा वार्ता सुनाते हैं वो भी तो अंधे ही है, उनसे पूछा कोई आँख है देखने वाली, और क्या करेंगे। और आप सुन रहे हो तो आप भी बेआँख के, आप कोई देखने की आँख नहीं। तो दोनों गए कि न गए, न ये पार हुआ न वो पार हुआ, और दोनों एक दूसरे के साथ डूब गए। उतारे कौन, जो पार उतरा हुआ वो उतारे, तो कोई मिलता ही नहीं। बोलो। हे स्वामी जो सत्संग पावे, उनको भर्म कहो कैसे आवे। अब वो सच्ची बात कहते हैं कि स्वामी अगर सत्संग मिल जाए तो सब भ्रम खत्म होगा, और भ्रम से ही छुटकारा होगा। जब आप इस भ्रम से छूट जाएंगे तभी आप अंतर्घाट पर बैठ के तब आप अपनी काम कर सकते हो जीवात्मा के जगाने का। और जब तक शंका रहेगी तब तक आपको मजा आएगा। मन तो इसमें जुटा हुआ, बुद्धि भी जुटी हुई है, चित्त भी जुटा और अहंकार भी इसमें, इसी शंका में लगा हुआ, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, दुनिया मार देंगे, तो मैं रहेगा क्या, तुम भी मर जाओ, रहेगा क्या, रहने आने वाली कोई चीज। मारने वाला भी मर रहा, वो भी सोचता है कि हमने मार दिया, मर चुका, वो भी, उसको भी कोई ज्ञान नहीं है, पागलपन है, उसी में लगा हुआ। तो कहते हैं स्वामी अगर किसी को सत्संग मिल जाए तो भ्रम से छुटकारा पाएगा, और जिसको भ्रम दूर हुआ वही मालिक को याद कर सकता है। भ्रम रहेगा तो मालिक को याद नहीं करता। बोलो। यह मोरे मन भया विचारा, तो स्वामी कहिए निर्वाण। विस्तार से ये भ्रम हो गया है, विस्तार से हमको बता दीजिए कि संसार तो इसी में फंसा हुआ, ये सब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये नीचे चले जाएंगे, तो ये चार खानों में चले जाएंगे, आपका जा ही रहे। एक तरफ से महापुरुषों ने कहा सब जा रहे, बचने वाला वही कोई जो खोजेगा बचेगा। आप किसको खोजते हो, जैसे महापुरुष को तो खोजते नहीं भाई, अगर आप जानने वाला मिल जाए। अब ऐसा है कि भाई जो आपको बता दिया कर रहे हैं बोलो। हे हृदय उन सत्संगन कीना, अंदर सुख नाई रस पी। अब वो कहते हैं कि हृदय, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं काशी में बैठ करके कि हृदय, उन जीवों ने तो सत्संग किया नहीं, तो कैसे छूटेंगे। सत्संग मिल जाता तो राह मिल जाती, राह सत्संग मिल जाता तो भजन बनता, तो तुम्हारा घाट खुल जाता, आँख खुल जाती, कान तो चल पड़ते, क्योंकि जब दिखाई देता है तो रास्ता चल देते। चलते चलते राहगीर, रास्ता जानने वाला आपको ले जाता। राहगीर वही है जो रास्ता जान चुके, देख चुके, वही ले जाके पहुँचा। तो कहते हैं भाई जीवों के लिए तो सत्संग तो उनको मिला नहीं, महापुरुष मिले नहीं तो कैसे छूट सकते, उनका छुटकारा कभी नहीं होगा। वो तो नर शरीर है अमोलक, यदि इसको अमोलक कहा लेकिन जाने वाला है। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात दुनिया का रख दिया जाए और आरती की जाए, इसको खड़ा कर दो हम तुम पर सब चढ़ा देंगे, तो खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा अमोलक मनुष्य है थोड़ी देर के लिए। अमोलक इसलिए है कि मालिक को प्राप्त करने के लिए, इसी से मालिक को प्राप्त कर लो और इसको छोड़ दो, तब तो अमोलक है। वैसे कूड़ा कचरा है, इसकी कोई कीमत नहीं। जैसे पशु पंछी भोग भोगते वैसे आप भी भोग रहे। आप में उनमें अंतर क्या है, बस इतना ही अंतर है कि आप 5 तत्व में बैठे, उसमें 4 है, किसी में 3 है, किसी 2 है, किसी में 1 है, इतना ही फर्क है। उनको आप खुद पागल कहते हो कि पागल है, पागल नहीं है। अगर पशु को भी 5 तत्व पूरे दे दिए जाए तो भी बोलने लगे, वो भी आपको समझाने लगे। आप में एक तत्व की कमी हो जाती है तो आप खुद पागल हो जाते हैं, तभी तो पागल खाने में भर्ती करते हैं। एक तत्व कम हो गया
तो चलो भर्ती करो उसको, वहाँ उस तत्व की कमी हो जाए तो पागलपन ठीक हो जाए। फिर एक तत्व की जहाँ कमी हुई तहाँ मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, पागल हो जाती, फिर कुछ नहीं करता। तो मनुष्य शरीर भी इस तरह का है कि ये भी तो 84 में है, लेकिन श्रेष्ठ 84 है, श्रेष्ठ योनि है, इससे बढ़कर के और कोई योनि नहीं, क्योंकि ये योनि मालिक को प्राप्त करने के लिए ही दी गई। और आपने जब भेजा तो उन्होंने यही कहा था कि तुम मालिक को प्राप्त कर लेना, मैं तुमको इस योनि में भेजता हूँ। तो आपने वो वादा तो खत्म कर दिया और इसमें लग गए झूठे झगड़े में, शंका वाले झगड़े में लग गए। अब देर रात इसमें मेहनत करते मिलना जुलना तो बोलो। यो पानी पान पर डारा, ऊपर गील सूख वही बात। अब वो स्वामी जी महाराज कहते करे हृदय, एक पत्थर के ऊपर से पानी डालो, अंदर तो उठके जाता नहीं, अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कड़ा है। ऊपर तो पानी हो गया, आपने समझा कि पानी स्नान कर दिया, लेकिन अंदर तो कहीं गया। ऐसे ही जो पत्थर हृदय के, यदि उनको क्या पता चले कि सत्संग किसका नाम, चाहे जितना उनको तो कोई सुनाए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। मूड जड़ तीनों में लगे हुए, तो कहते गीला कैसे होगा, ये कैसे वचन उसमें समाएगा। कुछ काल करिए सत्संगा, तब ये हो मोह भ्रम भंगा, तब ये भ्रम जाता है जब कुछ काल बराबर निरंतर बैठता रहे, तो फिर ये शंका का भंडार तक टूटता है, तब घड़ा फूटता है, तब शंका जाती है, नहीं तब अंदर जाएगा। जब वचन असर करेगा तो काम होने लगेगा। वचन नहीं असर करता तो वचन जल है, उनमें असर जो पत्थर है उनमें असर ही नहीं करता। वो तो 1 मिनट 2 मिनट कहीं खड़े हुए भागे तो भाग रहे, खड़े हो गए भाई क्या हो रहा है, चलो चलो चलो। उनको क्या ये तो सत्संग थोड़ा अलग कर, जब वचन सुन लेगा तो जान बुद्धि जगेगी, मन बुद्धि चित्त जो है निर्बल हो गए, तब कुछ काम होता है। और जब जड़ता में लगे तो उसी तरह से है कि पानी डालिए पत्थर पर तो बस वो पानी जाती, ऐसे होते कुंद हो गया एकदम से, पत्थर की तरह सख्त हो गया, उसमें असर नहीं करेगा। बोलो। अंदर हुआ गील नहीं भाई, कहो सूखे नहीं का करा। अब कहते हो भाई सूखा है, अंदर तो गया नहीं, अब क्या करेगा बेचारा। अंदर तो गया नहीं, महापुरुषों का भजन अंदर में जो जल का काम करता तो शीतल कर देता, वो तो अंदर गया। और सूखे के लिए अब सूखा क्या करेगा, सूखा तो सूखा ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। अब देखो इतना लोग आए, आपने अपनी आंखों से देखा 2 मथुरा से ज्यादा बस जाती, इतना आदमी आया। जितना मथुरा वृंदावन में आबादी नहीं है उससे 2 आबादी से ज्यादा तो मथुरा बस जाती, तो इतना आदमी। आप देखते हो कि जब सुनने को तो किस तरह से सुनते थे, कई बच्चा भी नहीं रोता था, कोई आवाज कहीं से नहीं आती। अब यह है कि वो सब उस पर असर होने लगा, अंदर जाने लगा। जब अंदर जाएगा तभी तो काम होगा, नहीं तो समझे भी आएगा। सुनते 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 ये रास्ता हल्का भजन ध्यान करने का। कभी दिन में काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, शाम को बच्चों की सेवा कर दो, सुबह जरा जल्दी उठ जाओ तो बैठ जाओ भजन पर, शाम को सेवा की तो बैठ जाओ भजन पर। और दिन में काम जिम्मेदारी का कर दिया, चलो काम हो गया बच्चों का, तो काम हो गया तो उसमें भी कोई कुछ कहेगा नहीं, तो आपने काम किया और बस अपना अपना बैठ के भजन कर 10 मिनट 15 मिनट जितना भी किया, थका वो तो अपनी देर तक असली मेहनत करना और सफल प्राप्त करना। इधर मेहनत करो उसकी मजदूरी ना, घाट पर बैठ के तुरंत लो और मेहनत ना करो। अच्छा एक होता है कि मेहनत दिन भर ऐसे हाथ चलाता रहे, ऐसे हाथ चलाता रहे, मट्टी का 1 फुट भी नहीं खोदा और हाथ ऐसे चला रहा ऊपर पे इस तरह से, तो मेहनत कर रहा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई कहते हैं कि मैं बैठा हूँ भजन ध्यान करता हूँ, कुछ नहीं करना, मन लगा हुआ उसका वहाँ,
तमाम दुनिया भर के झगड़ों में, यहाँ लगा वहाँ फंसा, वो कर रहा, संकल्प विकल्प तमाम, वो तो हट गया वहाँ। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को उस जीवात्मा के कान के साथ और आँख के साथ लगा के रखना चाहिए। चाहे 10 मिनट रखो, चाहे 5 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, तब वो कमाई जो है तुम्हारे काम आ जाएगी। तो मेहनत की मजदूरी तुरंत मिलेगी। और मन भाग गया, बुद्धि भाग गई, चित्त भाग गया, तो वो मेहनत हुई नहीं। होता ऐसे ही है, ऐसे कर दिखावा करते रहे कि हम आँख बंद किए बैठे, अब ये करके बैठे, अब ऐसे बैठे, उससे कुछ वो तो बार भोग करके रखो, मेहनत करना, घाट पर बैठ करके मेहनत करना है। सुनने का, सुनने की मेहनत करना, देखने की मेहनत करना कि जल्दी से पर्दा साफ हो जाए तो खुल जाए, हम देखने लगे, जल्दी से पर्दा साफ हो तो कान साफ हो जाए तो उससे सुनने लगे। ये मेहनत है। वो प्राप्त करने की मेहनत करो, ये तो शरीर की मेहनत है। इसलिए शरीर आप सुरक्षित रखो, निरोग रखो, लेकिन फिर भी आपने रोगी बना दिया इसको। जो महात्माओं ने बताया था उसका तो पालन नहीं किया और संयम नहीं बरते तो रोगी हो गया। इसको संयम से रखो, ये ठीक ठाक रहेगा। और जब ये ठीक रहेगा तभी भजन हो सकता है, तभी ध्यान हो सकता है। बंद करो। अब आप थोड़ा सा बैठो भजन पर, बैठ जाओ भजन पर, कपड़ा डालो, ऊंचा सुनना, ऊंचा ध्यान देकर बैठ जाओ। बैठ जाइए लाइन में। बस लाइन निकलो, लाइन में।